योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर आज ताकत दिखाएगी बसपा। मिशन शक्ति 2027 के लिए बसपा आज से अभियान की करेगी शुरुआत। यूपी में 8 आईएएस अफसरों का तबादला। सेल्वा कुमारी ने महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा बनी। कानपुर में स्कूटी विस्फोट के पीछे साजिश की भी आशंका, तीव्रता थी कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक तक, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां आज झांसी, जालौन और उरई के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 10:55 पर हेलीकॉप्टर कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 1:40 तक झांसी में रुकेंगे सीएम योगी। तो सुबह 11 बजे भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेलकूद समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो दोपहर 12 बजे सीएम कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12:05 पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 1:40 पर उरई के लिए रवाना होंगे। तो आज झांसी, जालौन और उरई के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज उरई, झांसी और जालौन के दौरे पर हैं सीएम योगी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झांसी, उरई और जालौन के दौरे पे हैं, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं को जो है उनके द्वारा जो है शिलान्यास किया जाएगा। और जिस प्रकार से इनकी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके तहत जो है इन योजनाओं का जो है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, झांसी पहुंचेंगे, जालौन पहुंचेंगे, उरई पहुंचेंगे। साथ ही साथ वहां पर उनकी सभाएं की हैं, उनको भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और जिस समीक्षा बैठक जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे समीक्षा बैठक करके कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाओं को लेकर के बात करेंगे कि लोगों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है। सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार के ऊपर उठता है, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के सभी पहलुओं को लेकर के जो है मुख्यमंत्री आज झांसी और जालौन और उरई के दौरे पर है। और उन्हीं बंधुओं के तहत जो है अपने कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बनाए गए हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज झांसी, जालौन और उरई के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूटी में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों और मकानों के शीशे टूट गए। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में लाल बंगला निवासी अश्वनी कुमार साहनी, बंगाल मूल के रईसुद्दीन, मीरपुर निवासी जुबिन, मखनिया बाजार के मोहम्मद मुसरलीन,
वेस्टर्न रोड के अब्दुल और 16 वर्षीय सुहाना शामिल हैं। भरत भाटिया नामक व्यक्ति फिलहाल बेहोश है, जिससे उनकी जानकारी नहीं मिल सकी है। सूत्रों के अनुसार दीपावली से पहले इस इलाके में हर साल अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जाता है। आशंका है कि स्कूटी में रखे सुतली बम व अन्य विस्फोटक सामग्री की वजह से धमाका हुआ है। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर आसपास की दुकानों की तलाशी ली। कई दुकानों से भारी मात्रा में सुतली बम बरामद किए गए हैं। अब तक 7 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। धमाके के असल कारण का खुलासा जांच के बाद भी अभी हो सकेगा। तो यहाँ दृश्य जो है आप लोग बता रहे हैं कि स्कूटर पर कोई लाल बंगले के कोई लोग थे या कहीं के लोग थे, कस्टमर थे। यहाँ 2 स्कूटर में चाबी लगी थी और इन लोगों के बताने के मुताबिक इन लोग एक तरह उसी में बम वम रखा था, वो एक बैग से फूटा। ये मिली जुली क्या कहते हैं आबादी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और दिवाली का त्यौहार है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना यहाँ अंदर बम सम है कि आदमी इतना बता रहे हैं, आप बता रहे हैं धमाका हुआ, ये लगा सब। अब उसमें एक को बता रहे हैं कि वो रिफर हो गया संजय में और 2-3-4 लोग 150 मीटर की दूरी पे मस्जिद है। क्या लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है यहाँ पे? भाई क्यों माहौल आदमी कोई खराब करे, काहे लिए माहौल खराब करेगा? हिंदू नहीं, अरे तो हिंदू भी है, मुस्लिम है, त्योहार में क्यों ऐसा कोई करेगा? मुझे मैप पे आया, ये मैं अधिकारियों से पूछूंगी क्या मामला है। वो ब्लास्ट में ये पाया गया कि ये पटाखों के अवैध भंडारण की वजह से हुआ है, इसमें कोई बम ब्लास्ट वगैरह नहीं है। और उसी के मद्देनजर हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले हैं पूरा सर्च और सीजर का करने के लिए, जैसे अवैध जहाँ तक किया गया है। तो ये स्थान जहाँ पड़े हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा 2-3 दुकानों में भारी मात्रा में पटाखे मिले हैं। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और तमाम ऑफिसर्स भी हमारे लगे हैं, फायर सेफ्टी की विंग भी हमारे पास है और वो दुकानों को खुलवा के चेक कर रही है। और पर्याप्त मात्रा में पटाखे मिले हैं अवैध रूप से रखे हुए और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है, जहाँ जहाँ और बताएंगे वहाँ भी कार्रवाई की जाए। करीब 6-7 लोग हैं जो पूछताछ के लिए गया है। हो सकता है वो इनोसेंट हो, उनको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन जो गिल्टी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित पांडे जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, लेकिन हादसा या साजिश, जांच में क्या इसकी कोई पुष्टि हुई है? जी मैम, आपको मैं बता दूं कि कानपुर के मिस्टर रोड बिसात खाना की गली में बनी दुकानों में एक अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अभी तक पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला सामने ये आ रहा है कि जांच पड़ताल में सामने ये मिला है कि वहाँ पे सुतली बम और कई पटाखे मिले हैं। इसी के चक्कर में वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और जिसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है, जिसमें एसटीएफ भी लगी है, कई थानों की फोर्स भी है, एटीएस भी मौके पे जांच कर रही है। अभी तक जांच में लेकिन पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरी घटना में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ करी जा रही है, आखिर हादसा हुआ कैसे, और वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे निकाले जा रहे हैं। मोहित, और क्या इस मामले में स्कूटी के मालिक की पहचान हो गई है? इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, स्कूटी के जो मालिक है उन दोनों की पहचान हो गई। उन दोनों स्कूटी मालिक को लिया गया है और भी अन्य संदिग्धों 12 लोगों को पूछताछ चल रही है। जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? घायल की स्थिति ये है कि कानपुर के हाईलाइट में 2 लोग को रिफर कर दिया गया है और बाकी 4 लोगों को लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया है। बाकी कुछ लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट से ये धमाका हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज, इस मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है और जो स्कूटी के मालिक उनसे क्या पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई हैं? तनवीर जी, पूरा मामला बता दें, कल देर रात मूलगंज थाना क्षेत्र में जो ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट का तेज था जो कि 1 किलोमीटर के जो परेड चौराहे तक धमाके की आवाज लगी है, जिसमें वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले जो अफरा तफरी का जो माहौल हो जाता है, माहौल के जो घर से लोग बाहर निकल जाते हैं। मौके में आनंद फानंद में वहाँ पर जो 2 स्कूटी की भयंकर ब्लास्ट हुई है। तो पता चला जा रहा है कि उसमें बम था,
बम के कारण जो उसमें जो वहां पर अगल बगल के जो दुकान के बाहर थे उस लोग बाहर आ गए, जिसमें 7 लोग जो है गंभीर रूप है, जिसमें से 6 लोग जो है उस में भर्ती कराए। फिलहाल 2 लोगों को जो है लखनऊ रेफर करा गया है, जिनकी हालत अभी सीरियस बताई जा रही है। फिलहाल अभी जो स्कूटी जो मालिक है, वो मालिक जो वहां पर जिनके बारे में पता चल गया, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्या पूरा मामला है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो कल देर रात जो है एटीएस की टीम आई और 7 लोगों को हिरासत में लिया है। अब जांच चल रही है। जी तनवीर। बिल्कुल शहनवाज, और जिस तरीके से जांच हुई है, जांच के बाद प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया इस मामले को लेकर? देखिए, जो आशुतोष कुमार जॉइंट कमिश्नर पुलिस ने देर रात जो बताया है, उन्होंने कहा है जो भी जो यहाँ पर रिहायशी इलाका है, यहाँ पर पटाखों की भारी मात्रा से जो देखा गया है और उनके जो मालिक हैं उनके मालिकों को बुलाया जा रहा है और दुकान खुला के देखा जा रहा है। फिलहाल जो देर रात जो बम के जो मिले हैं और उसकी एटीएस की टीम देर रात आई है और रात भर जो सर्च ऑपरेशन जो चला है, कहीं ना कहीं ये किसी संदिग्ध आदमी की सूचना बताई जा रही है। फिलहाल एटीएस की टीम और जांच कर रही, जांच होने के बाद जो भी अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताएंगे। जी तनवीर। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में भारी मात्रा में सुतली बम भी बरामद किया गया है और इस मामले की अभी भी जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में 8 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। सेल्वा कुमारी जे महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा बनी हैं और इसी के साथ आपको बता दें समीर वर्मा सचिव नियोजन विभाग बनाए गए हैं। तो समीर वर्मा को महानिदेशक अर्थ एवं संख्या का भी चार्ज मिला है। तो प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक UPSRTC बने हैं। मासूम अली सरवर CEO UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आशीष कुमार MD UP राज्य पर्यटन विकास निगम। तो 8 IAS में तबादले किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आशीष कुमार MD UP राज्य पर्यटन विकास निगम। सुधीर कुमार विशेष सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बनाए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 8 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 8 IAS अफसरों का तबादला किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सेल्वा कुमारी जे महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा बनी। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 IAS अफसरों के तबादले किए गए। सेल्वा कुमारी जे महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा बनी है। इसी के साथ आपको बता दें IAS अंजुलिता CDO रायबरेली बनी। तो एक एक कर नाम आपको बता रहे हैं। समीर वर्मा को महानिदेशक अर्थ एवं संख्या का भी चार्ज दिया गया है। प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक UPSRTC बने। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज भट्ट जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में 8 IAS अफसरों का तबादला किया गया है, जो लिस्ट सामने निकल कर आई है उसको जरा ब्रीफ में बताइए। देखिए, अगर बात की जाए कि कुमारी सेल्वा जो है वो सचिव नियोजन विभाग थे उत्तर प्रदेश में, उनको जो है महानिदेशक से हटाकर जो है यहाँ से महानिदेशक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा भेज दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि समीर वर्मा जो है वो भी प्रतीक्षारत से उनको जो है सचिव नियोजन भेजा गया है। और इसके साथ साथ अगर बात PN सिंह भी प्रतीक्षारत चल रहे थे, जिनको जो है प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भेज दिया गया है। और वहां से अगर बात की जाए कि ये मासूम अली सरवर जो थे उनको वहां से हटा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही आशीष कुमार को विशेष सचिव से स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से हटा के प्रबंध निदेशक जो है पर्यटन विकास निगम भेज दिया गया है। और वहीं अगर बात की सुधीर कुमार की, नगर आयुक्त कानपुर थे और उनको हटाकर जो है विशेष सचिव स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग कर दिया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए कि अर्पिता उपाध्याय वो मुख्य विकास अधिकारी थी रायबरेली की, और उनको जो है वहां से हटाकर नगर आयुक्त कानपुर कर दिया गया है। और
श्रीमती अंजुला जो है वो सचिव थी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की, उनको जो है मुख्य विकास अधिकारी जो है बरेली कर दिया गया है। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज IAS अफसरों के तबादले किए गए और एक एक कर नाम भी आपको बताए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ चुके हैं। सारिका, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, कानपुर में भी जो परिवर्तन किया गया है उसको जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं, दिवाली से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बदलाव करा है, जिसके तहत IAS अफसर हैं उनकी नवीन तैनाती करी गई है, जिसमें से कुछ IAS अफसर ऐसे भी हैं जो लखनऊ में ही तैनात हैं और उनको सचिव पद दिया गया है। वहीं अगर बातचीत कानपुर की करी जाए तो कानपुर के जो नगर आयुक्त थे सुधीर कुमार, जो CDO से नगर आयुक्त बने थे और अब उन्हें जो है विशेष सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का बना दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर रायबरेली के जो अर्पित उपाध्याय हैं उनको कानपुर नगर आयुक्त का प्रभाव दिया गया है और रायबरेली के जो मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय का स्थान रिक्त हो गया, तो उनकी जगह जो है अंजुलता मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की है, उनको मुख्य विकास अधिकारी जो है रायबरेली बनाया गया। तो 8 अफसर ऐसे हैं जिनके तबादले करे गए हैं और उनकी नवीन तैनाती की गई है। ठीक है सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज IAS अफसरों का तबादला किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां BSP की आज बड़ी रैली है। तो बसपा आज बहुजन की ताकत दिखाएगी। इस रैली के माध्यम से बसपा बहुजन की ताकत दिखाएगी। बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यह रैली का आयोजन किया गया है। रैली में मायावती दलितों की एकजुटता का संदेश देंगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पर सुबह 9 बजे से इस रैली की शुरुआत होगी। बसपा का दावा है कि रैली में 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दलित वोट बैंक को मजबूत करने व एकजुटता की बात होगी। इस रैली के माध्यम से रैली को आकाश आनंद भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बसपा बहुजन की ताकत रैली के माध्यम से दिखाने वाली है। इस रैली से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कैसी तैयारियां चल रही हैं मनीष जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए काशीराम के परिनिर्वाण पर ये रैली है और इस रैली में जो है देखा जा सकता है कि काफी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की पहुंचने की अनुमान है। रैली में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से आए हैं कार्यकर्ता। कह सकते हैं कि काफी जगहों से जो है लोग जो है यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के काफी समय के बाद जो है इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया था। इसमें आनंद जो मायावती के जो भतीजे हैं वो भी संबोधन करेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मायावती ने पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा में अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस रैली का आयोजन रखा है, क्योंकि मायावती का जिस तरीके से जो है जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में काफी कम होता जा रहा था, उस जनाधार को वापस पाने के लिए जो है मायावती ने कई अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक भी की। बैठक के बाद जो है इस रैली का आयोजन किया गया है। तो कहा जाए जिसमें लाखों की संख्या, माना जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग जो है इस रैली में पहुंचेंगे और मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाएंगी, जिससे कि पंचायत चुनाव और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको कामयाबी मिल सके। क्योंकि जिस प्रकार से मायावती ने पिछली बार विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीती थी, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाजवादी पार्टी पर उठता हुआ नजर आ रहा था। और वही लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए मायावती ने जो है लगातार अपनी बैठकों का दौर कर रहे हैं। अपने जो उनके कार्यकर्ता है
या उनके पद पर बैठे लोग हैं उसमें काफी उनके द्वारा चेंज भी किया गया था। हालांकि अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है मायावती ने अपनी इस रैली जिसमें 5 लाख लोग पहुंचेंगे, इसके आगाज के बाद जो उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी रणनीति जो है मायावती के द्वारा जो है बनाई जा रही है। इस रैली के माध्यम से उनका मानना है कि आगे के भी कदम लगातार इसी प्रकार से बढ़ाएंगे, जिससे कि 2027 में उनको सीट उत्तर प्रदेश से भी सीटें प्राप्त हो सकें। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी की आज बड़ी रैली सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी और इस रैली के माध्यम से बसपा बहुजन की ताकत दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगरा की उटंगन नदी में डूबे 13 लड़कों को निकालने के लिए चला 127 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम और रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी साझा की। इस दुखद हादसे में नदी से निकाले गए 13 लोगों में से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया है। डीएम बंगारी ने बताया कि यह हादसा गांव खुशियापुर के 13 से 15 लड़कों के नदी में नहाने और मूर्ति पूजा करने जाने के दौरान हुआ। नदी के पास एक गहरा गड्ढा था जिसमें पहले 4 लड़के गिरे। उन्हें बचाने की कोशिश में बाकी लड़के भी डूब गए, जिससे कुल 13 लड़के नदी में फंसे। घटना की सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में था और वो लगातार पर्पल की अपडेट ले रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पैरा ब्रिगेड की टीमें लगाई गई, जिनमें ट्रेंड टेक्निकल सदस्य और स्कूबा ड्राइवर्स भी शामिल थे। प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व थे, गांव वाले और लोग हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। एंड मीडिया बंधु को, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मैं अपनी तरफ से करते समय सपोर्ट किया। तो आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि सर ऐसा नहीं निकला वैसे सर कि गाँव आम इसकी तरह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे कुछ नहीं किया। आपको आप दिख रहे थे कि एफर्ट बहुत सिंसियर, तो इसलिए आप सबको भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।